आज एक सीधा सवाल, और सवाल यह है कि ये शहर आखिर है किसका? एक आम नागरिक का जो रोज यहां अपनी जिंदगी जीता है, या फिर चंद वीआईपी लोगों के काफिलों का जिनके लिए सड़कें खाली करा दी जाती हैं? जब घंटों जाम लगता है तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? सवाल एक ही है, बिल कौन भर रहा है? नहीं, ये कहानी सिर्फ एक दिन के ट्रैफिक जाम की नहीं है। ये सवाल उस पूरे सिस्टम पर है जो सुरक्षा और सुविधा के नाम पर आम इंसान की जिंदगी को एक तरफ धकेल देता है, उसे बेमानी बना देता है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो हुआ क्या, एक इवेंट ने शहर को कैसे रोक दिया, फिर इसका बोझ आम लोगों पर कैसे पड़ा, तीसरा इस वीआईपी कल्चर की जड़ें कितनी गहरी हैं, और आखिर में सबसे जरूरी कि इसका हल क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। आखिर पूरा शहर थमसा क्यों गया? वजह एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल समिट। तथ्य यह है कि दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ। अब ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, खुद प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। दुनिया भर से बड़े बड़े मेहमान आए थे, मतलब पूरा तामझाम था। और इसके जवाब में हुआ क्या? दिल्ली पुलिस की तरफ से एक लंबी चौड़ी एडवाइजरी जारी हुई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि भाई सड़कें बंद रहेंगी, रूट बदल दिए जाएंगे, भयंकर जाम लगेगा। मतलब सबको पता था कि परेशानी होगी, तैयारी पूरी थी। सवाल बस ये है कि तैयारी किसके लिए थी? तो जब वीआईपी के लिए रास्ते खाली कराए जाते हैं तो उसका बोझ कौन उठाता है? जाहिर है आम जनता। लेकिन यह बोझ है कितना बड़ा? इसकी असल कीमत क्या है? चलिए देखते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शहर जैसे तैसे खुद को एडजस्ट कर रहा था। किसी का ऑफिस लेट हुआ, किसी की जरूरी अपॉइंटमेंट छूट गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे थे। बच्चों को स्कूल से लाने वाले पेरेंट्स घंटों जाम में फंसे थे। हर कोई बस एडजस्ट कर रहा था। और इन सब के बीच एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाला सवाल उठता है। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए। कागज पर तो लिखा है कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, लेकिन जब वीआईपी का काफिला गुजर रहा हो तो क्या सच में कोई पुलिस वाला उस काफिले को रोककर एम्बुलेंस को जाने देगा? सवाल सीधा है। ये गारंटी सड़क पर लागू होगी या सिर्फ सरकारी फाइल में बंद रहेगी? यहीं पर 2 तरह के बिल सामने आते हैं। एक बिल है वो जो सरकार चुकाती है, इवेंट को होस्ट करने का आधिकारिक खर्चा, इसका बजट बनता है, हिसाब किताब होता है। और दूसरा बिल वो है जिसे आम जनता चुकाती है, अपने समय से, अपने पेट्रोल के पैसे से, अपने स्ट्रेस से और अपनी रोजी रोटी के नुकसान से। इस बिल का कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ एक इवेंट की या एक दिन के जाम की कहानी नहीं है। ये तो बस एक लक्षण है। बीमारी तो वो मानसिकता है जिसे हम वीआईपी कल्चर कहते हैं। चलिए इस सिस्टम को जरा चीर कर देखते हैं। इवेंट का नारा था एआई फॉर द पीपल, यानी टेक्नोलॉजी जनता के लिए। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या थी? पीपल एडजस्ट फॉर द वीआईपीज, मतलब जनता को वीआईपी के लिए एडजस्ट करना पड़ा। कितना बड़ा विरोधाभास है। तो ये वीआईपी कल्चर है क्या? ये वो सिस्टम है जहां पावर अपने लिए आराम, स्पीड और पहला हक मांगती है, और इस चक्कर में उसका जमीन की हकीकत से नाता ही टूट जाता है। सोचिए, जब कोई नेता खाली कराई गई सड़क से गुजरता है तो उसे उस जाम का अंदाजा कैसे होगा जो उसके काफिले ने ही पैदा किया है? बिल्कुल, सुरक्षा जरूरी है, कौन मना कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरक्षा कब जरूरत से ज्यादा ताकत का एक दिखावा बन जाती है। एक ऐसा दिखावा जिसकी कीमत आम नागरिक अपनी जेब से और अपने वक्त से चुकाता है। तो ठीक है, समस्या की बात हो गई, सिस्टम पर सवाल उठ गए, लेकिन अब आगे क्या? सिर्फ शिकायतें करने से तो कुछ बदलेगा नहीं। अब बात करते हैं ठोस समाधानों की, उन मांगों की जो उठाई जानी चाहिए। रिपोर्ट्स 4 सीधी सीधी मांगे सामने रखती हैं। पहली, पारदर्शी संवाद, मतलब जनता को रियल टाइम में सही जानकारी मिले। दूसरी, लागू करने योग्य इमरजेंसी गारंटी, कागजी नहीं बल्कि जमीन पर लागू होने वाली गारंटी कि एम्बुलेंस नहीं रुकेगी। तीसरी, वीआईपी मूवमेंट को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया जाए। और चौथी और सबसे जरूरी, जनता प्रथम योजना, यानी कोई भी प्लान बने तो वीआईपी को नहीं बल्कि आम जनता को ध्यान में रखकर बने। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिक होने के नाते हम भी जवाबदेही तय कर सकते हैं। अधिकारियों से पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी पास के लिए आपका प्लान क्या है, सबूत दिखाइए। रियल टाइम शिकायत के लिए हेल्पलाइन क्यों नहीं है? अगर कोई फंस जाए तो कितने मिनट में मदद पहुंचेगी? ये सवाल पूछने पड़ेंगे। और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, क्या बड़े बड़े इवेंट्स करवाने के लिए आम आदमी की इस परेशानी को एक सामान्य कीमत मान लिया जाना चाहिए? क्या हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऐसा तो होता ही है, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे बदला जा सकता है और बदलना ही चाहिए?
सोचिएगा जरूर कि क्या शहर की सड़कों पर पहला हक उसके नागरिकों का है या फिर कुछ वीआईपी काफिलों का।